जीवन ही कर्म है। अगर आप कर्म रहित बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है हम आपके साथ क्या करने की कोशिश करते रहे हैं? इनर इंजीनियरिंग से अचानक आपको जीवन और आज़ादी का एक नया एहसास होने लगा। ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है, मुझे पता है। बस इतना हुआ था कि हमने आपको छोटे छोटे साधन दिए जिनसे आपने नए कर्म का निर्माण बंद कर दिया और अचानक इतना शानदार महसूस हुआ। इसे देखने के कई तरीके हैं। मैं किस तरह से काम करूं? कर्म यानी, चलिए इसे समझते हैं। कर्म का मतलब सिर्फ दुनिया में कुछ करना ही नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, आप कर्म कर रहे हैं। यहाँ बैठने का कर्म, शरीर काम कर रहा है, ये सांस ले रहा है, ऑक्सीजन अंदर ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है। पेड़ आपको आशीर्वाद दे रहा है क्योंकि आप पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि आपने उसे भी अपने अंदर जमा कर लिया और एक हीरा बनाया ताकि आप इसे किसी को दे सकें। नहीं नहीं, कार्बन ही तो है। फिर पेड़ आपको देखेगा और कहेगा आप किस तरह के गंवार हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं छोड़ रहे। ये एक तरह का कर्म है, मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप यहां बैठकर सांस लेते हैं तो जहां तक पेड़ की बात है, आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आप जागरूक भी रह सकते हैं। पेड़ मुझे ऑक्सीजन दे रहा है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं। क्या इसका मतलब यह है कि आपको जोर से सांस लेनी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस सांस लीजिए, ये वैसे भी हो रहा है। तो शारीरिक कर्म हो रहा है। मानसिक कर्म ज्यादातर इंसानों के लिए हमेशा होता रहता है, लगभग हर समय। भावनात्मक कर्म हो रहा है, ऊर्जा कर्म हो रहा है, नहीं तो आप जीवित नहीं होते। तो कर्म हो रहा है, यह सिर्फ आपके द्वारा जागरूकता से किया काम नहीं है, ये बस हो रहा है। जीवन ही कर्म है। अगर आप निष्कर्म बनना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कोई कर्म नहीं। अगर आप कर्म रहित बनना चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है, आप बहुत कम कर्म वाले बन सकते हैं। तो क्या एक आलसी आदमी निष्कर्म है? नहीं नहीं, आलस बहुत सारा कर्म है, क्योंकि आलसी बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। कहने का मतलब, आपको हर चीज के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण तैयार करने होंगे और खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आपको इस बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अभी वायरस फैल रहा है, आपके आसपास कोई मर रहा है, आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ करना होगा ताकि आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड ना करें, वरना उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना आपके लिए स्वाभाविक है। तो आलसी होना निष्कर्म नहीं है। वैसे एक योगी लगभग एक हाइबरनेशन की अवस्था की तरह बन सकता है, जहां सब कुछ बहुत कम हो, लेकिन फिर भी वो कर्म से मुक्त नहीं है। शायद वो प्रति मिनट कम संख्या में सांसें ले रहा हो। आप शायद प्रति मिनट 12 से 15 सांसें लेते हैं। जब कोई यूं ही बैठता है तो उनके लिए शायद वो कम होकर 3 सांसें या शायद 6 या 8 हो जाएं, लेकिन आप उससे नीचे नहीं जा सकते। आप कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। अगर आप बिना सांस के रहें, इसे रोक कर नहीं, सिर्फ मेटाबॉलिज्म को कम करके, तो धीरे धीरे कर्म का एक अलग स्तर शरीर में गति पकड़ने लगेगा। जब ये गति पकड़ता है तो आप वैसे भी सांस लेंगे। ये फिर से सांस न लेने की स्थिति में जा सकता है और फिर से वापस आएगा। तो इस तरह से आप इसे कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मुक्त नहीं हैं। आपको उठना होगा, थोड़ा पानी पीने के लिए या अपने मुंह में कुछ डालने के लिए। जब आप कुछ अंदर डालते हैं तो कुछ बाहर भी निकलेगा। ये सारी चीजें कर्म हैं। तो इससे निपटने का तरीका क्या है? तो आपको क्या लगता है हम आपके साथ क्या करने की कोशिश करते रहे हैं?
इनर इंजीनियरिंग से? आपको क्या लगता है कि ये क्या है? ये बस यही है। आप में से कई लोग आप में से लगभग सभी, जब आपने इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन कार्यक्रम भी किया, आपने अभी भी कोई अभ्यास नहीं सीखा था, या आपने कार्यक्रम के पहले 2 दिनों में हिस्सा लिया? कोई अभ्यास नहीं। हम आपके साथ अभी भी बातें ही कर रहे थे। अचानक 2 दिनों के बाद अचानक आपको जीवन और आज़ादी का एक नया एहसास होने लगा। ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ है, मुझे पता है। अचानक आप चमकने लगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपका सारा पुराना कर्म चला गया। बस इतना है कि उन 2 दिनों में आपने बहुत ज्यादा नया कर्म नहीं बनाया। अचानक ये इतना हल्का और शानदार लगता है क्योंकि आप खुद के ऊपर गैर जरूरी बोझ नहीं बना रहे हैं। तो वो ट्रिक क्या थी? इसके कई आयाम हैं, अभी मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। सरल सी चीज बस ये है, आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता। देखिए, मैं इस बारे में कुछ करूं या ना करूं, अगर मैं इस बारे में सोचता हूं, फिलहाल कई लोग इसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर कोई कहीं पास में, सौभाग्य से ये हमारी पंचायत के इलाके तक नहीं पहुंचा है, हम स्थिति को बहुत कसकर मैनेज कर रहे हैं, आसपास कहीं किसी को इन्फेक्शन नहीं है। तो कोयंबटूर में कुछ लोग हैं, तो मान लीजिए कि वहां किसी को इन्फेक्शन है। अब मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं? मैं क्यों करूं? दूसरे लोग करेंगे, हमें क्या पता कि वो लोग कौन हैं, उनके परिवार वाले होंगे, उन्हें करने दो। लेकिन अगर हम बस उस आदमी की पीड़ा को आपके सामने रख दें, तो आपको कुछ न करने के लिए बहुत सारा काम करना होगा। लेकिन आप जिस भी तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उस तरह से रिस्पॉन्ड करने के लिए हर कोई जाकर हर किसी की जान नहीं बचा सकता, लेकिन कम से कम जो आपसे होता है वो कीजिए। ये बहुत सरल है। आपको जितना कर्म करना पड़ेगा, मानसिक कर्म, वो नाटकीय रूप से कम हो जाएगा आपके मन के अंदर, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके रिस्पॉन्स में कोई भेदभाव नहीं रहा। रिस्पॉन्स में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ये बात काम के साथ लागू नहीं होती, क्योंकि आप सारा काम करने का बीड़ा नहीं उठा सकते। काम आप हमेशा सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि काम करने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। शारीरिक क्षमता, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, काम करने के साधन, काम करने के लिए समय, कई चीजें शामिल हैं। ये सभी चीजें सीमित मात्रा में होती हैं। कोई भी व्यक्ति अंधाधुंध काम नहीं कर सकता। अगर वो अंधाधुंध काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, और वो भी बुरा कर्म है। हाँ, ये है, गतिविधि अंधाधुंध नहीं होती, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स बिना किसी भेदभाव के होता है। वो चाहे कुछ भी हो। मैं कुछ करना चाहूंगा, अगर हो सकेगा तो हम हर संभव चीज करेंगे। जो नहीं हो सकता, कम से कम हमारा थोड़ा सा इरादा है। सिर्फ उस एक वजह से आप कार्यक्रम में आए और आपको उस तरह की आजादी का एहसास हुआ। लोग मुझसे पूछते रहे हैं, सद्गुरु, योग के अभ्यास के बिना ऑनलाइन कार्यक्रम कैसे काम करेगा? मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि शांभवी की दीक्षा के लिए आने से पहले ही आप शानदार महसूस कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने नए कर्म बनाने बंद कर दिए थे। उन 3-4 दिनों में पुराना कर्म चला नहीं गया था, बस इतना कि नया बोझ नहीं बन रहा है। पुराने कर्म के लिए दरअसल जीवन जीना ही काफी है। यहां बैठकर सांस लेना, जीना, दिल का धड़कना, ये पुराने कर्म के विसर्जन की शुरुआत के लिए काफी हैं। कुछ चीजों को थोड़े और धक्के की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर चीजें बस यूं ही चली जाएंगी। अगर आप बस यहां बैठकर यूं ही सांस लेते हैं, जीते हैं, दिल खुद ही धड़केगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, या आप कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं। जब लोगों की सेहत की बात आती है तो उनके साथ एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अब हर कोई एक इंटरनेट डॉक्टर है। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है। डॉक्टरों का बुरा हाल है, क्योंकि आने वाले हर मरीज को बीमारी के बारे में डॉक्टर से भी ज्यादा पता होता है।
डॉक्टर को कुछ ज़्यादा गहरी बातें पता है क्योंकि उसने पढ़ाई करने में 9-10 साल लगाए हैं और उसके पास मरीजों के इलाज का अनुभव है। लेकिन ये लोग इंटरनेट पर पढ़ लेते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें ये वाली बीमारी है, उन्होंने पिछले 3 दिनों में इंटरनेट पर मौजूद सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और अब हर तरह के सवाल वे अपने खुद के प्रिस्क्रिप्शन के साथ जाते हैं। मुझे ये वाली दवाई दीजिए, मैं दूसरी कोई दवाई नहीं लूँगा। इस तरह से कई सारे लोग डॉक्टर्स के पास आकर कह रहे हैं, मैं ये दवाई नहीं लूँगा, सिर्फ ये वाली दवाई लूँगा। इन्हें बड़ा पढ़ा लिखा मरीज माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे मरीज का मतलब है कि आप जिंदगी भर मरीज ही रहेंगे। आपको ये समझना होगा। हाँ, अगर आप जिंदगी भर एक डॉक्टर रहते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप जिंदगी भर मरीज बने रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे मरीज, तो इसका क्या तुक है? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आप ये कर रहे हैं। टुक टुक आपको करना होगा। आपको चेक करना होगा कि दिल कितनी बार धड़क रहा है। हर कोई एक बैंड पहने रहता है। तो लोग मुझसे पूछते हैं, सद्गुरु आपको एक मास्टर चेकअप करवाना चाहिए, ये ज़रूरी है। मैं कहता हूँ क्या? हर साल मैं हिमालय में ट्रैकिंग करता हूँ, मैं तिब्बत में हूँ, मैं कैलाश जा रहा हूँ। यही मेरी मजबूती की परीक्षा है। अगर मैं सफल नहीं होता तो आप मुझे हिमालय में ही दफना दीजिए बस, वरना आप जीते हैं। क्योंकि अगर आप खुद पर थोड़ा ध्यान देते हैं तो आप जान जाते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, फिर डॉक्टर के पास जाइए और उस बारे में थोड़ी ज़्यादा क्वालिफाइड सलाह ले लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन हर समय चिंता करना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये अपने आप में एक बीमारी है। सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करना अपने आप में एक बीमारी है और ये एक बहुत बुरा कर्म है। इस कर्म का आपके ऊपर एक लंबा असर रहेगा। तो इनर इंजीनियरिंग के पहले 3 दिनों में बस इतना ही हुआ था, चाहे वो ऑनलाइन था या क्लास में। बस इतना हुआ था कि हमने आपको छोटे छोटे साधन दिए जिनसे आपने नए कर्म का निर्माण बंद कर दिया और अचानक इतना शानदार महसूस हुआ। आपने वो छोटा सा होमवर्क किया, ठीक है, छोटा सा होमवर्क। आज क्या क्या हुआ? लिखने के लिए 5 चीज़ें। सिर्फ उस होमवर्क की वजह से आपने ध्यान दिया कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अचानक बहुत ज़्यादा आज़ादी महसूस हुई। अगर 2.5 घंटे के कार्यक्रम का आपके ऊपर इतना असर हो सकता है, अगर आप थोड़ा और ध्यान देते हैं इस लॉकडाउन के समय में, तो आप सीख सकते हैं कि कैसे कर्म न बनाएं। बस इतना कि आपके रिस्पॉन्स में कोई सीमा नहीं है। आप तय मत कीजिए कि क्या रिस्पॉन्ड करने के लायक है, क्या रिस्पॉन्ड करने के लायक नहीं है। वो आपका काम नहीं है। एक चिड़िया, एक टिड्डा, एक चींटी, एक इंसान, आदमी, औरत, बच्चा, चाहे कुछ भी हो, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या आपको कुछ करना होगा? नहीं। काम हमेशा सोच समझ कर किया जाता है क्योंकि काम में उन चीज़ों की मात्राएं शामिल हैं जो असीमित नहीं हैं। हमारी ऊर्जा असीमित नहीं है, हमारी बुद्धि असीमित नहीं है, हमारे कार्य वो असीमित हो ही नहीं सकते, वो हमेशा सीमित होते हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता असीमित है। ये एक चीज़, बस ये एक चीज़ अगर आप करते हैं तो आप आज कोई कर्म नहीं बनाएंगे, आप बोझ को नहीं बढ़ाएंगे। बस बोझ को न बढ़ाना, आप देखेंगे कि ये मुक्ति जैसा महसूस होगा। आप इस तरह का नुकसान खुद को पहुंचा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब आप एक बच्चे थे तब आप ऐसे थे? कर्म तब भी आपके पास था, तब भी आपके पास कर्म का पूरा गोदाम था, लेकिन फिर भी आप हंस रहे थे। अब आप ऐसे बन गए हैं। अरे वायरस सद्गुरु, वायरस। उससे पहले भी, वायरस के आने से पहले भी ज्यादातर लोग इतने गंभीर दिख रहे थे मानो वो कब्र से निकले हों। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर दिन ये बकवास इकट्ठी हो रही है, लगातार। हर दिन जो कुछ भी होता है आप इकट्ठा करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। आप हर चीज़ के लिए अपने भीतर एक झमेला बना लेते हैं और उस झमेले का बोझ वो बस कचरा है। आप एक कचरे की ट्रक की तरह हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको कोई नया कचरा नहीं उठाना है।
लॉकडाउन के बारे में ये एक अच्छी बात है। आप बस यूं ही, आप चुनिए मत, आप हैं ही कौन। आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि कौन सी चीज आपके ध्यान के काबिल है और कौन सी नहीं। जिसने भी ये सब बनाया, क्या आप देख सकते हैं कि एक घास के तिनके को भी उतनी ही सावधानी से बनाया गया है जितने से ये पेड़ या आप या एक हाथी या एक बाघ। एक छोटा सा प्राणी वहां चल रहा एक छोटा सा कीड़ा, क्या वो आपसे ज्यादा सुंदर है? हेलो, आपने हर तरह के नकली रंग लगा रखे हैं। वे खुद ही बड़े रंग बिरंगे हैं। तो जिसने भी बनाया, क्या सृष्टि ने इन छोटे छोटे प्राणियों पर आपसे कम ध्यान दिया है? नहीं। तो फिर आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि किसके प्रति रिस्पॉन्ड करना है, किसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करना। आपकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को हमेशा असीमित होना चाहिए। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, हम अभी आकर आपको नहीं सिखा सकते। इनर इंजीनियरिंग ऑनलाइन उपलब्ध है। बस इन 3 दिनों को देखिए। पहले 3 दिन, उसमें जो कहा गया है उसे अपने भीतर समाने दीजिए, उसमें भीग जाइए पूरी तरह से। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिनों के अंदर आपको लगेगा कि आप उड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई नया कचरा नहीं है। ऐसा ही महसूस होता है। तो कृपया इसे संभव बनाइए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने सर के ऊपर कचरे का ढेर बढ़ाते रहें।